डियर स्टूडेंट्स, 17वीं बीपीएससी के लिए धीरे धीरे टाइम निकल रहा है, लेकिन अभी भी 40 दिन है। आज के दिन अगर बात करें, अभी भी जबकि 40 दिन है, आज के दिन बात करें तो हमारी तैयारी कैसी है, क्या हमारा रिजल्ट होगा, हमारी तैयारी का पैरामीटर कैसे पता चलेगा। हमने पढ़ाई की है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि हमारी तैयारी अच्छी हो चुकी है, हमारा रिजल्ट हो सकता है। मेरे हिसाब से दो पैरामीटर्स हैं। अगर इन पैरामीटर्स पे आप खरे उतरते हैं या खरी उतरती हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। आपको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से अब बचे हुए 40 दिन में अच्छी तैयारी करना चाहिए और इसे स्ट्रेंथन करना चाहिए। पहला पॉइंट, तैयारी का तो तभी पता चलेगा जब आप किसी प्रैक्टिस सेट्स को बनाएंगे। अब ये प्रैक्टिस सेट कैसा हो, हमने 2 प्रैक्टिस सेट्स की पहले ही बात की है, लेकिन मार्केट में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट्स आए हुए हैं। आप किसी भी अच्छे प्रैक्टिस सेट्स को बना रहे हैं, जो पॉपुलर प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हमने भी 2 का नाम बताया आपको, तो आपका स्कोर सारे अनरिजर्व्ड मेल में आपका स्कोर कम से कम 50 ही होना चाहिए। 85 जो हमने बताया उसमें भी अगर आप 85 या उससे अधिक स्कोर कर रहे हैं तो आपकी स्थिति अच्छी है। और सारे रिजर्व्ड मेल में जितने भी रिजर्वेशन में हैं, मेल कैटेगरी में हैं, आपका स्कोर कम से कम 80 होना चाहिए। किसमें, जो भी अच्छे प्रैक्टिस सेट्स आप बना रहे हैं, आपके स्कोर 80 के अराउंड होने ही चाहिए। और सारी फीमेल जिसमें रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड दोनों हैं, रफली आपका स्कोर 70 हर हाल में होना चाहिए अच्छे प्रैक्टिस सेट में। ऐसे 70 से 75 हम कहेंगे, लेकिन 70 मिनिमम होना चाहिए। तो 70 फीमेल कैटेगरी, सारे रिजर्व कैटेगरी मेल में 80 और सारे अनरिजर्व्ड मेल में, जिसमें EWS भी हैं, मेल कैटेगरी में आपका स्कोर कम से कम 85 होना चाहिए अच्छे प्रैक्टिस सेट्स को अगर आप बना रहे हैं। दूसरा, हम बार बार कह रहे हैं कि करंट अफेयर्स डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट कितनी जल्दी, कितने अच्छे से और कितना कंफर्म होगा। तो अगर करंट अफेयर्स को अलग से आप बनाते हैं, 2 इसमें पैरामीटर्स हमने सेट किया है, 30 क्वेश्चंस का और 20 क्वेश्चंस का। किसी भी अच्छे करंट अफेयर्स में जिसमें करंट अफेयर्स दिया हुआ हो, 30-30 का क्वेश्चंस निकालिए या 20-20 का। अगर 30-30 का आप क्वेश्चंस निकालते हैं, 15 क्वेश्चंस आपका सही हो जाता है करंट अफेयर्स में, तो करंट अफेयर्स में आपकी स्थिति अच्छी है। और अगर 20 क्वेश्चन 20 का देखें तो कम से कम आपका 12 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर केवल करंट अफेयर्स का आप सेट बना रहे हैं 20 का और 30 का, तो उसकी कैटेगरी ये होनी चाहिए। तो आपकी स्थिति इस संदर्भ में इतना बनाने के बाद अच्छी मानी जाएगी। एक और बात, आपका माइंडसेट भी आपसे बातें कर रहा है। इस दौरान आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी लगातार आपसे जुड़ी हुई, आपसे बातें कर रही है कि आप कहाँ पे हैं। अगर मन में शंकाएं आ रही हैं, बार बार डाउट्स आ रहे हैं कि हमारा ये छूट गया, वो छूट गया, ये नहीं हुआ है, मतलब ये कि कम से कम कट ऑफ से आप 10 क्वेश्चंस दूर हैं। अभी भी 10 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस आप दूर हैं। अगर आप सशंकित हैं, आपको लग रहा है कि आपका छूट रहा है, आपकी तैयारी नहीं हुई है, आपका ये पोर्शन बचा हुआ, करंट अफेयर्स नहीं हो रहा, बिहार स्पेशल नहीं किया है, साइंस में कंफ्यूजन हो रहा है, तो मतलब ये कि कट ऑफ से आप कम 10 से 12 क्वेश्चंस पीछे हैं और ये बड़ा मार्जिन है। अब इसका कैसे निवारण हो, कैसे इसे हम काउंटर करें, कैसे हम रिजल्ट में आए। अगर हम फंस रहे हैं, हमारा स्कोर कम हो रहा है, कट ऑफ से कम रह रहे हैं, तो मेरा बस एक ही कहना है कि अभी भी आपके पास 40 दिन है। आज से भी हम बात कर रहे हैं तो मिनिमम 40 दिन आपके पास है। 4 सब्जेक्ट्स को डेली कीजिए, 2 करंट अफेयर्स को डेली कीजिए और अपने स्टडी आवर में 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे बढ़ाइए। और उसके लिए भी हमने पहले एक एपिसोड में बातें किया है कि ये 2 घंटे आप आराम से अपने स्टडी आवर में बढ़ा सकते हैं। एक ऐसा एपिसोड हमारा कुछ दिनों पहले, 3-4 दिनों पहले आया है कि कैसे स्टडी आवर हम बढ़ा लें, अपना टाइम बढ़ा लें, अपना स्ट्रेंथ बढ़ा लें, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लें, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा लें। इस पर भी 3-4 दिनों पहले हमने एक एपिसोड डाला है। 2 घंटे आप आराम से बढ़ा सकते हैं अगर थोड़ा सा आप फ्री हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स नहीं हैं तब। हाँ, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हमारी गृहिणियां हैं, तो आपके पास तो वैसे भी समय की सीमा है। एक बात हम कहेंगे, जब 30 दिन बचेगा तो जॉब वाले या तो छुट्टी ले लें या अपने काम को आधा करें, कर्टेल करें, उसका विभाजन करें, आधा काम दूसरे पर डालें। सर हमें छुट्टी दीजिए, या हमारे काम को बांटिए, छोटा कीजिए, हम आधा काम ही कर पाएंगे, या हमें 30 दिनों की छुट्टी दीजिए। हमें याद है कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होते थे, जब तैयारियों के समय पूरे 1 महीने जो जॉब वाले थे एकदम छुट्टी ले लेते थे। हाँ, प्राइवेट जॉब वालों को दिक्कत है तो अपने काम को थोड़ा सा कर्टेल कीजिए, जिम्मेदारियों को बांटिए, भले ही आपका आधा पैसा कट जाए। तो इस तरह से अभी भी 40 दिन आपके पास है। आपका कट ऑफ का स्कोर अगर अभी भी 12-15 कम पड़ रहा है तो 40 दिन में आप इसे इंप्रूव करके, इन्हांस करके रिजल्ट में आ सकते हैं। और मेरी आशा उम्मीद है कि ये संभव है और ये आप कर सकते हैं, कर सकती हैं। ये सब आपके ही अंदर है, आपकी क्षमताओं की सीमाओं में है। बस अपनी सोच को बनाइए, डिसीजन लीजिए और इसे इंप्लीमेंट कीजिए, जिसे कहते हैं गेट सेट एंड गो। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।